अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान की आज जो मैच जो खेला जा रहा है पाकिस्तान और यूएई के दरमियान, और ये 10वां मैच है आज T20 फॉर्मेट एशिया कप 2025 का। तो पाकिस्तान की टीम तो वैसे भी सबको मालूम है, नाजुक दुल्हन की तरह। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसमें अरूस लाला का एक ज़िक्र होता है। तो ये वो दुल्हन का जो है सुर्ख जोड़ा है पाकिस्तानी टीम के बैटर्स और बॉलर, जो इतने नाजुक हैं कि खेलना तो दूर की बात, नाराज़ इस वजह से होते हैं कि पड़ोसी मुल्क के बैटर्स और उनकी बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम या उनकी मैनेजमेंट ने उनसे हाथ नहीं मिलाए। इस तरह नाराज़ बैठे हैं जैसे इन्होंने नई नई शादी की हो उनसे। और मज़े की बात, जो इनका काम है बैटिंग बॉलिंग, उससे बिल्कुल परे किए हुए हैं। इनको बिल्कुल जो है अपनी तवज्जो नहीं है, अपनी कारकर्दगी पर फोकस नहीं है, अपनी मेन जो इनका टीम का खेलना काम है उस पर फोकस बिल्कुल नहीं है इनका। 146 रन बनाए आज इन्होंने, नो आउट, वो भी यूएई के मुकाबले में। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। और 20 ओवर में इन्होंने टोटल जो है 146 रन बनाए, जिसके मुकाबले में 9 खिलाड़ी आउट हुए। जवाब में अभी यूएई इतना ज़बरदस्त खेल रहा है, 34 रन पर 1 आउट है। अभी चौथा ओवर भी मुकम्मल नहीं हुआ है, जबकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इतनी शर्मनाक गुजरी आज कि सबज़ादा फरहान 5 रन बनाकर चलते बने 12 बालों पर। साइम अयूब कोई रन नहीं बनाया, 2 बालें खेली, चलते बने। उसके बाद फ़खर जमान हैं, 50 रन बनाया 36 बालों पर। कुछ एहसान किया पाकिस्तान पर, टीम पर, बस, और तो कुछ भी नहीं। और वो भी चलते बने। समरजीत सिंह, जिसने आज 3 विकेटें हासिल की, ज़बरदस्त पाकिस्तान की टीम को आज पछाड़ कर रखा उसने। और उसके बाद सुलेमान अली आगा साहब आए, बहुत कारनामा किया, 20 रन बनाकर एहसान किया टीम पर। उन्होंने भी 27 बालें खेलकर 2 चौके लगाए उन्होंने। उसके बाद आने वाले बैट्समैन हारिस नवाज़, जिन्होंने 3 रन बनाए 4 बालों पर, चलते बने। उसके बाद शाह आए, उन्होंने 4 रन बनाया 6 बालों पर, वो भी चलते बने। उसके बाद ये भी समरजीत सिंह ने ही बोल्ड किया था इनको। और मोहम्मद आरिस आए, 14 रन बनाए 3 बालों पर, चलते बने। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ आए, 4 रन बनाए 5 बालों पर, चलते बने। उसके बाद शहीनशाह अफरीदी आए, 29 रन बनाए। आज भी जो है उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन उनका काम बॉलिंग बेहतर बनाना है, बॉलिंग में उनका कारनामा अच्छा होना चाहिए। 14 बालों पर उन्होंने 2 छक्के भी मारे, 3 चौके मारे और नट आउट गए। हारिस रऊफ़ 0 रन 1 बाल पर रन आउट हो गए थे। और शर्मनाक हरकत आज पाकिस्तान की टीम की बैटिंग लाइन में देखी गई, और बॉलिंग लाइन भी अभी ऐसी ही गुजर रही है। टोटल 146 रन बनाए, 9 खिलाड़ी आउट हो गए और 20 ओवर पूरा मुकम्मल जो है। उसके बाद इब्रार अहमद थे, लेकिन वो क्या करते, अभी आते, वो भी बॉलिंग लाइन में है। पहली विकेट ही उनकी 3 रन के मजमूई स्कोर पर गिर गई, दूसरी 9 स्कोर पर गिरी, तीसरी उनकी विकेट जो है 70 पर गिर गई, चौथी 86 पर गिर गई, पाँचवीं उनकी जो है 88 पर गिर गई, छठी 93, सातवीं विकेट उनकी 110 के मजमूई स्कोर पर, और आठवीं विकेट 128 के स्कोर पर, और नौवीं विकेट 146 के स्कोर पर जो हारिस रऊफ़ की गिरी थी। पूरा जो है आज का जो सिस्टम है इनका बिल्कुल कचरा से कचरा अगर तस्वर किया जाए तो वो है। सिद्दीकी जो है उनकी बॉलिंग लाइन है, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, बहुत टॉप स्कोरर रहे आज। उन्होंने रन उन्होंने टोटल 18 दिया और 4 जो है उन्होंने आज ओवर करवाए। उसके बाद रोहित आए, उन्होंने 4 ओवर करवाए, 36 रन, कोई विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। लेकिन उसके बाद शेर, उन्होंने 4 ओवर करवाए, 33 रन दिया, 1 विकेट हासिल की। अली आए, अली ने 0 विकेट कोई भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे और 28 रन देकर 4 ओवर उनका कोटा मुकम्मल हुआ। और सिंह जो है, जिन्होंने आज ज़बरदस्त परफॉर्म किया और 3 खिलाड़ियों को चलता बना, और 3 ओवर में 4 ओवर में उन्होंने 26 रन दिया था। बहुत ज़बरदस्त उनका आज जो सिस्टम देखने को मिला। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि ना बैटिंग ना बॉलिंग कुछ भी नहीं चल पा रहा। और ये नाराज़ किस वजह से हो रहे हैं भाई, हमें उन्होंने हाथ नहीं मिलाए। नई नवेली दुल्हनें जब ग्राउंड में उतरती हैं तो ऐसा हाल होता है।
और मैनेजमेंट को भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरह की इन्होंने परफॉर्मेंस या इनकी ट्रेनिंग करवाई, फिर कहते हैं कि इनको कोई ट्रोल करता है।